हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया से हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो जैसा कि हम लोग कर रहे हैं रिवीजन सीरीज विद प्रतीक सर, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दो रीजन है, क्योंकि इसमें एक तो आपको कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ध्यान से करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए इसमें, और दूसरी चीज आपको कैलकुलेशन याद होनी चाहिए। कैलकुलेशन याद नहीं, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब उसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए और क्या क्या हम लोग तरीके यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, या कैसे ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पूरा चैप्टर, अगर आप चाहते हो आपका सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम प्रॉपर्ली तैयार हो, तो पूरा चैप्टर ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बोर्ड में आने के, आपके पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को ढंग से कर लोगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। मेरे साथ में कॉपी पेपर ले लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई करिए, और इसके बाद आंसर उससे देखिए, सॉल्व करिए, मैच करेंगे, आपका खुद ही चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस आर सराउंडेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। कह रहे सॉलिड है जिस, अब इसका क्या मतलब है, पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहे सॉलिड है इन द फॉर्म ऑफ कोन, ये कोन है, ठीक है, और कह रहे सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना रखा है जिसका रेडियस सेम है, मतलब रेडियस ऑफ कोन और रेडियस हेमिस्फीयर दोनों मेरे को आर दिए रखे। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज सेम एज द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, और कह रहे जो हाइट है कोन की, ये जो हाइट है, इट इज सेम एज द डायमीटर ऑफ द बेस, जो उसका बेस का डायमीटर होगा उसके बराबर है। तो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है। अब देखो क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू में दिया हुआ है, लेकिन आप एमसीक्यू के अलावा ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क या 3 मार्क में भी आ सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर उसे एमसीक्यू से करोगे तो क्वेश्चन को बस जल्दी कर सकते हैं, और इसी को हम लोग पहले सब्जेक्टिव तरीके से करते हैं, तब मैं आपको हिंट बताऊंगा शॉर्ट में कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब आपने कहा सबसे पहले, अगर मैं तरीके की बात करूं तो आप वो लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब सबसे पहले तो आपको हमेशा ये देखना होता है, कभी भी वॉल्यूम निकालनी है तो वो सॉलिड किस किस फिगर से वो है कंपोज्ड है। हमारे सिलेबस में जो फिगर है वो है क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ये 6 फिगर से ही कंपोज होता है मोस्टली। तो हमारे को इसमें कहा मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब सबसे पहले ये देखो कि आपको वॉल्यूम याद है या नहीं है। नहीं याद है तो फिर ये चैप्टर नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम याद करो। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब सबसे क्वेश्चन है आर और एच क्या है। अगर अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो मुझे रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों आर है, और हाइट ऑफ कोन देखो क्या दिया हुआ है, इट इज सेम एज द डायमीटर ऑफ इट बेस, मतलब बेस का डायमीटर। अब अगर रेडियस आर है तो डायमीटर क्या होगा, उसका डबल होगा, तो डायमीटर क्या हो गया, 2r हो गया, तो हाइट ऑफ कोन आपको 2r दे रखी है। अगर ये चीज क्लियर हो गई, ये सबसे जरूरी चीज है कि जो हमारे को फिगर में चीजें गिवन है उसको अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमने सीधे वैल्यू डाली। तो देखो 1/3 पाई, आर को आर ही रहने दिया, एच को मैंने डाल दिया 2r प्लस 2/3 पाई, आर का आर ही रहेगा तो ये आर क्यूब हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई 2r क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। या मैं इसे क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं 2 को, तो मैंने इस 2 को इधर लिख दिया। तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब ऐड किया तो आपका आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने कहा ऑप्शन मेरा क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब, विच इज ऑप्शन सी। तो मेरा सी आ गया। अब सर ये तो बहुत लंबा है, 1 नंबर में कैसे करेंगे। तो देखो, अगर आपको 1 नंबर में करना होता है इस क्वेश्चन को, तो आप ये सारी चीजें लिखने की जगह सीधे यहाँ पे ये देखते हैं, आपको ये सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। आपने यहीं से आइडिया ले लेते फिगर में कि ये 2r है, ये r है, तो आपने सीधे कह देते वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच को सीधे डाल दे 2r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। यहीं से सीधे ऐड करते तो आपको दिख जाता 2/3 प्लस 2/3 4/3 पाई आर क्यूब, आपका आंसर आ जाता। तो अगर 1 मार्कर में करना है तो बस इतना है कि हमें मेथड नहीं दिखाना, आप उसे ओरली सॉल्व करके क्वेश्चन को फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलते क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में कहते हैं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर
ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है किसकी, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे एक सीएसए है ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब सीएसए ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले 9th क्लास के हैं, तो आपको 2 पाई आर एच दिया हुआ है कितना, 88 सेंटीमीटर, और आपको हाइट दे रखी है 14, सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेसिस। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, तो हमारे को निकालना है डायमीटर। तो अगर मैं रेडियस निकाल दूं तो रेडियस निकाल के उसका डबल करूंगा तो डायमीटर आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन में मैंने एच को डाला 14, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर को छोड़ दिया, एच को डाला 14 इज इक्वल टू 88। अब देखो इसमें सबसे जरूरी है कैलकुलेशन को फास्ट करना। अब कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए देखो कई बार क्या होता है, आपने पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने डिवाइड किया, फिर उधर। सबसे पहले क्या करो, सब चीजों को सिंप्लीफाई कर दो। तो आपने देखा अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं 7 को इससे कट करोगे, 7 to the 14 यहीं पे हुआ। अब अगर आप इसे देखोगे 22 2 डॉट ये, अब यहां पे आर निकालना है, तो आर निकालना है तो फिर मल्टीप्लाई मत करो, सीधे 88 यहां पे लिखो और इन सबको नीचे ले जाओ, यहां पे 2 into 22 into 2। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले आप सिंप्लीफाई करो। तो आपने कहा ये 44 हुआ, ये 22 हुआ और ये भी कट गया, तो सीधे मेरा आर आ गया 1। तो आर आ गया 1 तो डायमीटर हो गया 2। ये तरीका होता है कैलकुलेशन को शॉर्ट और सिंप्लीफाई तरीके से करने में। अगर आप संभाल लो, सपोज करो कि आपको यही क्वेश्चन होता, अब एक बच्चे ने तो ऐसे किया और एक ने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 into 22 होगा 44, 44 into 14 होगा, अच्छा ये आएगा 44 into 14, फिर उसे यहां पे लिख के 7 से डिवाइड करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसे 88 के नीचे लेके आओगे। दिस इज योर टाइम वेस्टेज। सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में ये चीज ध्यान रखो, आप मल्टीप्लाई फाइनली जब ही करो जब आपको फाइनल आंसर निकालना है। उससे पहले आप क्या करो, जितनी डिवीजन या जितनी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है या जितनी फैक्टराइजेशन से कॉमन चीजें निकल सकती हैं, ये दो चीजें बिल्कुल ध्यान रखो, पहला सिंप्लीफिकेशन और दूसरा फैक्टराइजेशन। ये दो जो चीजें हैं ये सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन करने के लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम आगे रिवीजन करेंगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको ये हिंट दे रहा हूं। तो सेकंड का आंसर हो गया डायमीटर 2, तो आपका आंसर हो गया 2 सेंटीमीटर। थर्ड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे डायमीटर डी दिया है, अब मुझसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया बताओ सॉलिड हेमिस्फीयर का। अब सबसे पहले तो बात आती है कि सॉलिड हेमिस्फीयर का टीएसए होता क्या है। तो एक सॉलिड हेमिस्फीयर का टीएसए होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है डी। तो आपने कहा अगर डायमीटर मेरा डी है तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, या रेडियस कितना हो गया आपका d/2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि मुझे डी के टर्म्स में निकालना है, मैंने यहाँ पे d/2 डाल दिया बस। डी का स्क्वायर क्या हुआ, डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मैंने आंसर 3 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 जो भी ऑप्शन सी ये लिख दिया। तो ये हो गया थर्ड का आंसर। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में कहते हैं इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे एक कोन का शेप होता है ये, ठीक है, तो कोन का जो बेस का एरिया, बेस क्या हुआ आपका, ये कोन का बेस किस फॉर्म में होता है, सर्कल में। तो एक तरह से एरिया ऑफ सर्कल ये लिखने की जगह इन्होंने लिख दिया एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, विच मींस एरिया ऑफ सर्कल 51 दिया है और कोन की वॉल्यूम दी हुई है 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे वर्टिकल हाइट ऑफ कोन, मतलब कोन की हाइट निकालनी है। अब फिर से देखो आपको कैसे इंटेलिजेंटली क्वेश्चन को करना है ये समझाता हूं। फोर्थ में देखो आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो जो चीजें दी है वो लिख लो। आपको दिए एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना दिया 51, तो आपने कहा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 51। ठीक है, और दूसरी चीज मुझे दी है वॉल्यूम दी हुई है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 85। अब मुझसे कहते हैं एच निकालो। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, इसे सबसे सिंप्लीफाइड तरीके से क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन को सोचते तो क्या करेंगे, पाई की वैल्यू डाली 22/7, 22/7 इधर ले गए, फिर उसके बाद आर निकाला, आर की वैल्यू को इधर डाला, फिर कैलकुलेट किया और एच निकाला। नहीं, ये सब हमें कुछ नहीं करना। 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपने कहा भाई मुझे ये पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर मेरा 85 है। ठीक है, ये दिया हुआ है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर आपको 85 और ये 51 दिया है। आपने कहा मुझे ये दिख रहा है मेरा पाई आर स्क्वायर जो 51 है और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मुझे ऑटोमेटिकली दिख रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधे सबसे पहले पाई आर स्क्वायर की जगह
51 डाल दिया, इंटू एच इज इक्वल टू 85। क्यों डाल दिया? मुझे आर तो निकालना नहीं है, तो मुझे आर नहीं निकालना, तो मुझे इसे कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? मुझे निकालना है एच। मैंने पूरे पाई आर स्क्वायर को 51 डाला, ये यहां से कट किया, तो ये आपका आ गया 17, और फिर मैंने यहां से सीधे h इज इक्वल टू 85/17 विच इज 5 सेंटीमीटर। इतनी जल्दी हो गया क्वेश्चन। अब यही चीज को अगर हम लोग पहले यहां से 22/7 डालते, फिर आर स्क्वायर निकालते, आर स्क्वायर को इधर डालते, फिर उसे उधर ले जाते, तो यही चीज टाइम वेस्ट करती, और ये 1 मार्क क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर के बराबर का टाइम ले जाता। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं सरफेस एरिया वॉल्यूम में कैलकुलेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसे बहुत ध्यान से करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत फटाफट होंगे। तो आपका एच हो गया 5, फोर्थ का आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर डी। अब बात करते हैं फिफ्थ की, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कह रहे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया को अगर डिवाइड किया जाए विथ बेस रेडियस 80 एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे बेस रेडियस 80 दिया हुआ है, तो मुझे बात हो रही है सिलेंडर की। सिलेंडर में रेडियस दिया हुआ है 80, हाइट दी हुई है 20। आपसे कहते हैं रेशियो बताओ ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसका रेशो बताना है। अब अगर आप मान लो इसमें सीएसए को अलग निकालो, एलएसए को अलग निकालो, वैल्यू डाल के कैलकुलेट करो, या फिर दूसरा ऑप्शन आपने सीधे डिवाइड किया, कट गया ये। सीधे क्या है? आर प्लस एच अपॉन एच। आर की वैल्यू डाली 80 प्लस 20 अपॉन 20, 100/20, मेरा रेशियो आ गया 5/1 या 5:1। तो ये है स्मार्ट तरीका करने का। अब इसी चीज को आप पहले निकालते टीएसए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आर और एच की वैल्यू डाल के कैलकुलेट करते, फिर आप एलएसए निकालते, फिर उनको डिवाइड करते, तो ये होता बेवकूफी और इससे होता टाइम वेस्ट। तो हमारा आंसर आ गया 5:1। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, ऑप्शन डी। अब चलते सिक्स क्वेश्चन पे। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.25 सेंटीमीटर। एक मेडिसिन कैप्सूल कैसी होती है? देखिए ना, ये कैप्सूल होती है ऐसे। तो कह रहे हैं शेप ऑफ सिलेंडर में जिसका रेडियस है 0.25 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ है, ये भी रेडियस होता है। ठीक है, एविड 2 हेमिस्फीयर स्टक टू द एंड, दोनों साइड कुछ हेमिस्फीयर एंड पे स्टक है। तो हमारे को निकालना है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने का मतलब ये है कि हमारे को बेसिकली चारों तरफ का पेरीमीटर, जब 3D में हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया, जो 2D में पेरीमीटर होता है, तो सरफेस एरिया में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली ये आंख बंद करके ये नहीं होता कि हम फॉर्मूला ऐड करते कि अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है कैप्सूल का, तो ये नहीं लिख दोगे कि आप टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, वो गलत होगा। हमारे को ये देखना होगा कि टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये जो बाउंड्री है इनको ऐड करना है। ठीक है, मतलब जो चारों तरफ का है। अब अगर मैं देखूंगा तो ये आपका हुआ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये अंदर का तो ले नहीं रहे हो। ठीक है, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर एक ये और चारों तरफ से सिलेंडर का भी लोगे, अंदर सिलेंडर का भी नहीं ले रहे, तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं सिक्स्थ में सीएसए ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो दोनों के अगर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को मैं ऐड करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हैं, तो अब आपको यहां पे आपको टीएसए ऑफ ये मिल जाएगा, किसका? कैप्सूल का। अब मैंने कहा सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका? 2 पाई आर एच। अब 2 इंटू सीएसए हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये सबसे पहले देखो रेडियस दोनों का सेम होगा, जो आपका यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस है वो ये भी होगा, तो मैं रेडियस के लिए एक ही टर्म यूज कर सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं एच देखता हूं पहले, तो क्या है देखो, हाइट मुझे दी है, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल मुझे 2 सेंटीमीटर दी है, मतलब अगर ये पूरा 2 सेंटीमीटर दिया है तो मुझे अगर हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है तो वो क्या होगा? H2 माइनस 0.25 को ऐड करोगे, क्योंकि H2 माइनस 2R, क्योंकि भैया रेडियस तो हेमिस्फीयर का है, तो यहां हेमिस्फीयर की हाइट तो होती नहीं है, तो आपने कहा 2 माइनस 0.5 विच इज 1.5, तो मेरा हाइट आ गई 1.5।
तो अब आर भी पता चल गया। अब सबसे पहले देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इधर वैल्यू डाल के कैलकुलेट करो, या सबसे पहले मैंने क्या बताया, फैक्टराइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने कहा मुझे यहां से 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो मेरा अंदर बचा एच प्लस आर। ठीक है, ये मेरा कॉमन निकल गया। अब मैंने वैल्यू डाली 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू हुई 0.25, एच मेरा आया था 1.5 प्लस 0.25। ये मेरा सिंप्लीफाई होके जो भी आएगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन मैंने यहां तक देखो कितना सिंप्लीफाई कर दिया कि यहां पे मेरा 2 पाई आर कॉमन निकल गया, ये एच बचा, यहां पे मेरा अच्छा ये 2 आर बचेगा मेरा। ठीक है, इधर मेरा एच प्लस 2 आर बचेगा, क्योंकि 4 में से 2 बचा तो 2 आर होगा। तो 2 आर मतलब कितना होगा, 0.25 इंटू 2 कितना हो गया, 0.5। अब ये और सिंप्लीफाई हो गया, देखिए। तब मेरा ये क्या हुआ, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.25, 1.5 प्लस 0.2 हो गया आपका। तब आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 22 विल बी 44 इंटू 2 88 इंटू 25 अपॉन 100। 0.25 को 25 अपॉन 100 इंटू 7, ये काटा तो 4 आया, इसे काटा 22/7, 22/7 मुझे पता है 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ गया 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन डी। इस तरह से देखो कैलकुलेशन की मैंने, तो मेरा इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी कितने आसानी से होगी। अब इसी के जगह अगर आप यहाँ पे आर स्क्वायर करते, पाई की वैल्यू डालते, इधर पाई अलग डालते, कैलकुलेट करते, ऐड करते, तो ये आपका टाइम वेस्ट भी होता और आपका कैलकुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं अटक जाती। तो इसीलिए मैं आपको इस चैप्टर में यही सिखाना चाहता हूँ, कैलकुलेशन किस तरीके से आप आसान तरीके से करो जिससे आपके क्वेश्चन भी हो जाए और आपका टाइम नहीं वेस्ट हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिनिशिंग पेपर इन टाइम। अब बात करते हैं 7th की, द रेडियस ऑफ ए लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। कह रहे रेडियस ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एच 4.2 सेंटीमीटर। हमारा एक ये क्यूब है, ठीक है, उसकी एज कह रहे 4.2 दी हुई है। अब मुझे एच 4.2 दिया, मुझसे कहते हैं रेडियस ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन जो कि आप इस क्यूब से कट कर सकते हो। अब देखो बात समझो, अगर आपको क्यूब से कट करना है तो मतलब आपको ऐसे कट करना है कि ये जो बेस है, ये रेडियस इसका जो बेस है मैक्सिमम हो। अब ये मैक्सिमम बेस कब हो सकता है, जब आपका ये जो सर्कल है उसका डायमीटर उतना हो जितना क्यूब की एज है। तो अगर डायमीटर इज इक्वल टू एज हुआ, मतलब आपका जो सरकोन का डायमीटर है डेट विल बी 4.2, तो रेडियस कितना होगा उसका आधा 2.1 सेंटीमीटर। तो 7th का हो गया ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8th। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। कह रहे सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल दिए हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर 3 पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, 2 पाई आर स्क्वायर भी होता है, हमें कैसे पता चलेगा, टीएसए लेना है या सीएसए। सॉलिड हेमिस्फीयर, जब सॉलिड हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया की बात हो रही है तो मतलब मैं टोटल टीएसए लूंगा, तो ये लिया। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटा तो आर बचा। ठीक है, तो यहां पे मैंने कहा आर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 9/2। 9/2 कितना हुआ, 4.5 यूनिट, ये सी आ गया आपका। ठीक है, तो ये चीज सॉलिड हेमिस्फीयर की वजह से मैंने वॉल्यूम और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को मैंने टीएसए लिया। अब बात करते हैं 9th की। कह रहे वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27। दो स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो 64/27 दिया है, कहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो पहले तो मैं दो स्फीयर के वॉल्यूम करता हूं। तो अगर दो स्फीयर के वॉल्यूम की बात हो रही है तो मैंने कहा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, 64/27। अब मैंने कहा स्फीयर का शेप ये होता है, इसमें खाली एक ही चीज अलग अलग हो सकती है, वो होता है रेडियस। तो एक का रेडियस R1 ले लिया, एक को R2 ले लिया, तो 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 64/27। मैंने कट किया 4/3 से पाई 4/3, तो मेरा आया R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 64/27। या अगर मैं R1/R2 निकालना चाहूं तो मेरा R1/R2 क्या होगा, इसका क्यूब रूट 64/27 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट होता है 4, 27 का होता है 3, तो आपका R1/R2 की रेशो आ गई 4/3। यह आपका दोनों रेडियस का रेशो आ गया। रेडियस, अब ये मत लिख देना कि R1 4 हो गया R2 3,
ये रेशो है, रेशो मतलब R1 बाय R2 4/3 है। फॉर एग्जाम्पल R1 8 और अगर R2 6 भी होता तो भी रेशो 4/3 होती। तो ये R1 R2 की वैल्यू नहीं है, रेशो है। अब मुझे क्या क्वेश्चन में पूछा है, मेरे को कहते हैं व्हाट इज द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का रेशो निकालने के लिए मैंने कहा रेशो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया यही होता है, टीएसए और सीएसए स्फीयर का दोनों सेम होता है, 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो मैंने कहा ये तो मेरे को सीधे क्या R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। R1 बाय R2 4/3 है, तो इसका सरफेस एरिया का रेशो कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16/9। 16/9 मेरा आंसर हुआ। चेक किया 16:9, ऑप्शन डी लिख दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10 में कहते हैं 3 क्यूब ईच ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर ज्वाइन एंड टू एंड। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 क्यूब है, हर एक की साइड कितनी है 15, उसे मैंने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, मतलब एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग होंगे पर मैं बना नहीं रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो एक ये, अब फिर उसके बाद ऐसे, फिगर तो ऐसे ये क्यूब को मैंने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब अगर आप 3 क्यूब को ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका बनेगा क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड तो बनेगा। अब क्यूबॉइड का क्या निकालने को कह रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया कह रहे हैं। साइड मुझे 15 दिया। सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आप मेरे को क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड और हाइट, क्यूबॉइड में क्या होता है, 3 चीज होती है, लेंथ, ब्रेड और हाइट। तो आपने कहा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हुआ 15, ब्रेड ऑफ क्यूबॉइड हुआ, सॉरी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हुआ 15 इंटू 3, क्योंकि 3 ज्वाइन किए हैं, ये सारी लेंथ ऐड होके 15 इंटू 3 45। ब्रेड हुआ 15 क्योंकि ये आपकी यही रही, और हाइट भी हुआ 15। तो मतलब अगर एक क्यूबॉइड में मतलब क्यूब को ज्वाइन किया साइड बाय साइड और वो क्यूबॉइड बना, तो क्यूबॉइड में खाली लेंथ चेंज हुई, ब्रेड और हाइट सेम रही। और यही अगर क्यूब को ऊपर एक के ऊपर एक रख देते तो उसकी हाइट चेंज हो जाती, लेंथ ऑफ ब्रेड सेम रहती। ठीक है, लेकिन अगर टीएसए निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा टीएसए होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब यहां पे हम लोग वैल्यूज डालते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने डाला 2L कितना है आपका 45 इंटू बी कितना है 15 प्लस बी यहाँ पे कितना है 15 इंटू H कितना है 15 प्लस H यहाँ पे 15 इंटू फिर से डाला 45। अब 45 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 675 प्लस 225 प्लस अगेन 675। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे 675 और 675 और इन सबको ऐड करेंगे तो 15 8 10 10 and 7 is 17, 6 7 9 9 and 6 is 15, 1575। और 1575 को एक तरह से 2 से मल्टीप्लाई मतलब इसका डबल करना है, 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, 3150 ऑप्शन ए। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। तो ये तो क्वेश्चन 10, जब हम लोग क्यूब को क्यूबॉइड में ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से होता है। अब चलते हैं 11th पे। 11th में कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ए वॉल 5 टाइम्स एज हाई एज इट इज ब्रॉड। ठीक है, इसका ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं वॉल्यूम है वॉल, वॉल क्या हो गया, अब आपकी देखो वॉल कायदे से वॉल होती है जैसे दीवारों की वॉल, लेंथ, ब्रेड और हाइट 3 चीज क्यूबॉइड शेप में होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं 5 टाइम एज हाई इट इज ब्रॉड, मतलब ये हाइट जो है इट इज 5B। ठीक है, एंड 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट इज हाई। कह रहे हैं कि 8 टाइम्स बड़ी है, लेंथ है, एज इट इज हाई। तो इसकी जो इज 12.8, तो ब्रेड निकालनी है वॉल की। ओके, तो मुझे वॉल्यूम दी हुई है 12.8। देखो वॉल्यूम आपको पता है L इंटू बी इंटू एच होती है क्यूबॉइड की। वॉल्यूम मुझे दे दी है 12.8। अब मुझे यहां पे क्या क्या दिया, ध्यान से देखें। मेरे को कह रहे ब्रेड्थ निकालनी है, लेंथ मुझे दी हुई है 8 टाइम्स एज लॉन्ग एज हाइट। तो अच्छा, मैंने पहले लेंथ को क्या किया, 8H डाल दिया, ब्रेड को तो B रहने दिया, और H को मैंने H मेरे को दिख रहा है H कितना है 5 इंटू बी, इसे डाल देते हैं। अब मुझे यहाँ पे 8 फिर से H को मैं 5 इंटू बी डाल सकता हूं। ठीक है, इंटू बी इंटू 5B। अब जब आपने ये किया तो देखो 8 5 और 5 तो नंबर है, 8 5 40, 40 इंटू 5 इज 200, और 3 बार B आया B क्यूब। ठीक है, अब बेसिकली मुझे B क्यूब कैलकुलेट करना है
विच इज 12.8, क्योंकि मुझे ब्रेड्थ निकालनी है, ब्रेड्थ स्टैंड फॉर बी, तो 12.8 अपॉन 200। पहले तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। अच्छा, ये सेंटीमीटर में दी हुई है, देखो आंसर, और आपको क्वेश्चन में ये मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है तो मैं एक ऑप्शन और कर सकता हूं, 12.8 मीटर क्यूब को, या पहले चलो इसको सॉल्व करते फिर ये देखेंगे। तो ये आ गया 128 अपॉन 2 इंटू 1000, इसे कैंसिल किया 64। अब बी क्यूब आपका 64 अपॉन 1000 है, तो बी क्या होगा, इस पूरे का क्यूब रूट, 64 अपॉन 1000 का, 64 का क्यूब रूट होता है 4, 10,000 का क्यूब रूट होगा 10, तो आपका ब्रेड्थ आ गया 0.4 मीटर, 4 अपॉन 10 मीटर, इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 40 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर। तो देखो भाई, इन सब क्वेश्चन में आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी भी आप देख रहे हो, मेरा ये जो था, ये मल्टीप्लाई जब किया तो ना मैंने डिवाइड किया ना कुछ, पहले मैंने सिंप्लीफाई किया। 12.8 था, उसको मैंने डेसिमल हटा के 2000 लिख दिया, 2000 को 2 इंटू 1000 लिख के कैंसिल आउट किया, आखिरी में जब क्यूब रूट निकाला उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला। तो हमेशा सरफेस एंड वॉल्यूम में एक चीज ध्यान रखिए, सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करो, ठीक है। चलो अब चलते हैं 11th पे, 11th हो गया 12th पे। ट्वेल्थ में कह रहे हैं, ट्वेल्थ क्वेश्चन में कहते हैं द बेस रेडियस ऑफ कोन, कोन का जो बेस रेडियस है, ठीक है, और एक सिलेंडर का दोनों इक्वल है, इफ देयर कर्ड सरफेस एरिया ऑल्सो इक्वल, तो कहते हैं कि बेस रेडियस भी इक्वल है कोन और सिलेंडर का, उन दोनों के कर्ड सरफेस एरिया भी इक्वल है, तो आपको निकालना है देन द रेशियो ऑफ द स्लांट हाइट ऑफ द कोन टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो स्लांट ऑफ द कोन होता है एल से डिनोट होता है, और हाइट ऑफ सिलेंडर एच से होती है। अब देखो पहले मैं समझाता हूं क्या होती है फिगर, देखिए दिस इज कोन और ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इन दोनों का दिया हुआ है, ये रेडियस जो है, ये सिलेंडर में दो चीजें होती है, रेडियस और हाइट, और कोन में तीन चीजें होती है, रेडियस, हाइट, और एक ये होती है स्लांट हाइट। अब मुझे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जो रेडियस है कोन का और रेडियस ऑफ सिलेंडर ये दोनों सेम है, तो मैंने मान लिया आर, ठीक है, और इसके अलावा मुझे कहते हैं सीएसए दोनों का सेम है, CSA of cylinder is equal to CSA of cone। CSA of cone। अब इसके अलावा कुछ और दिया हुआ है, देखो रेडियस सेम दिया हुआ है, कट सर्वे एरिया इक्वल दिए हुए हैं, रेशियो निकालनी है स्लांट हाइट ऑफ कोन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। तब मुझे हाइट में कोई रिलेशन नहीं दिया, मैंने क्या किया, सिलेंडर लिखा पाई आर एल, इट इज इक्वल टू कोन का, सिलेंडर को सॉरी कोन का होता है CSA पाई आर एल, और CSA सिलेंडर होगा 2 पाई आर को स्मॉल ही रखा और ये H लिख दिया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो अगर आप L बाय एच देखो, स्लांट हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका रेशियो होगा 2/1, तो सीधे मेरा यहीं से आंसर आ गया L/H इज 2/1, ऑप्शन ए। ठीक है, करते हैं आप 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में कहते हैं इफ ए मार्बल, मार्बल आपको क्या होते हैं, कंचे जैसे होते हैं, सर्कल शेप में होते हैं, ठीक है, तो फिर मार्बल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर, एक मार्बल है रेडियस 2.1 सेंटीमीटर का, उससे मैंने क्या किया, पुट इनटू ए सिलेंड्रिकल कप फुल ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसे मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल कप में डाल दिया जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो कहते हैं हाउ मच वाटर फ्लो आउट ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। अब कायदे से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसे समझ लोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, देखो आपको कह रहे मान लो एक पानी भरा हुआ है, एक ये सिलेंडर वेसल है, अब घर में भी देख सकते हैं, ये मान लो ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक मार्बल है उसे इसके अंदर डाल दिया, जब ये मार्बल में डालता हूं तो इधर से क्या होगा, जो पानी होगा वो बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कोई चीज पूरी पानी से भरी हुई है, अगर मार्बल का गोला मैंने अंदर डाला तो मार्बल ये क्या होगा, इसमें से जो पानी है भरा हुआ है, आपको सोचो अगर आपने गिलास भर के पानी ले लिया और उसमें मान लो एक सर्कल की बॉल डाल दो, एक बॉल डाल दो, कुछ भी एक छोटी सी कोई भी चीज डाल दो, तो क्या होगा, कुछ पानी बाहर आएगा। अब ये जो पानी बाहर आएगा, इन्होंने कहा कि फाइंड द हाउ मच वाटर फ्लोज आउट,
तो अब बात समझो, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, जो बाहर आएगा, वो किसके बराबर का आएगा? जितना वॉल्यूम ये अंदर जाएगा, तो इसका मतलब इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फेयर, यहां पे जो कि है आपका मार्बल। तो जितना वॉल्यूम ऑफ मार्बल है उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमें क्या पता चले कितना आएगा। इन्होंने कहा हाउ मच वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सिलिंड्रिकल कप। तो उसके लिए मुझे बेसिकली क्या करना है, एक तरह से मार्बल का रेडियस दिया हुआ है, मुझे उस मार्बल का वॉल्यूम निकालना है। मतलब ये जो सिलिंड्रिकल कप का ये पूरा डेटा दिया है, इसका कोई काम ही नहीं है। मतलब ये फालतू में दिया है, मुझे सिलिंड्रिकल कप का कोई काम ही नहीं है। जब वाटर फ्लो आउट निकालना है कितना हुआ, तो आपने कहा सीधे 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर कितना दिया हुआ है आपको मार्बल का? 2.1। ठीक है, ये दिया हुआ 2.1, तो आपने इसे डाला और कैलकुलेशन करेंगे सीधे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। देखो पहले आपने क्या किया, 7 को इससे काट दिया 0.3 आ गया, इसे 3 से काट दिए थे 0.1 आ गया। अब ये न्यूमेरेटर सारा हट गया, डिनोमिनेटर अब मेरा है 4 इंटू 22 इंटू 1/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। ठीक है, इसी को करना है। अब मैंने कहा 22 इंटू 4 ये होता है 88। ठीक है, 21 का स्क्वायर अगर आपको याद है, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो मुझे 441 को 88 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 1 8, 8 4 32, 8 4 32, 3528। तो यहां पे भी सेम आएगा 3528। दोबारा ऐड किया 8 10। अब 38808, तो देखो नीचे 1000 है, 1000 मतलब 3 जीरो तक लगेंगे, तो ये आपका सीधे आ गया 38.8 मीटर क्यूब। चेक कर लो, कोई है ऑप्शन 38.8? अच्छा मैं सेंटीमीटर में दे, सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट थी। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कुछ फालतू इंफॉर्मेशन भी दी होती है जो कि आपको बिल्कुल नहीं चाहिए होती, लेकिन आप क्या कहते हो उसे यूज करना होता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि कब जब कौन से, आप जैसे इसमें कहा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, तो हमें खाली वॉल्यूम ऑफ फेयर लेना है। लेकिन अगर ये कहते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलिंड्रिकल कप, या जो भी ये सिलेंडर दी है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो आप क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ फेयर। जब आप इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस करते तो आपको वो आता कि वॉल्यूम जो वाटर का लेफ्ट हो गया अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप अप्रोच करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 में कहते हैं क्यूबिकल आइसक्रीम। क्यूबिकल आइसक्रीम मतलब क्यूब शेप में आइसक्रीम है, ब्रिक ऑफ एच 22 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूब है, आइसक्रीम है, इसकी एज दी हुई है मुझे 22 सेंटीमीटर। इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन बाय फिलिंग आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस 2 एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, क्यूब का ब्रेक, हमने आइसक्रीम का क्यूब निकाला है, उसको मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है चिल्ड्रन में, हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है कि कोन के अंदर आपको क्या कहते हैं, आइसक्रीम डाल डाल के, जिसका कोन का रेडियस और हाइट दी हुई है। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट द आइसक्रीम कोन, कितने चिल्ड्रन को आइसक्रीम कोन मिलेगा। अब देखो जब भी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, कोई चीज फिल होती है, कोई चीज भरी जाती है, खाली की जाती है, इन सब में हम लोग वॉल्यूम को रिलेट करते हैं। तो आपने मान लिया, ये भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक तरह से। 14th में आपने कहा लेट एक्स कोन्स बी फिल्ड। तो वो बात समझो, आपको एक मैंने ये वो दिया हुआ डब्बा, ठीक है, इस डब्बे से मैं कह रहा हूं भाई कोन भरते जाओ, बच्चों को ये कोन में आइसक्रीम देते जाओ। अब मेरे को कह रहे हैं कितने कोन होंगे, मैंने मान लिया एक्स है, तो अब एक कोन में कुछ वॉल्यूम जाएगा, ऐसे ही हर एक कोन में। अब कितने, आपको कैसे पता चले कितना आ रहा है, तो आपने कहा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल क्या दिया हुआ है, आइसक्रीम, क्यूबिकल ब्रिक लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। आपने कहा भाई एक कोन का वॉल्यूम कुछ था, आपने ऐसे एक्स कोन भरे तो ये खत्म हो गया, तो मतलब जितना टोटल वॉल्यूम इधर था वो सारा का सारा इन कोन को भरने में गया। कितने कोन भरे मुझे नहीं पता, मैंने उसे एक्स कह दिया। ठीक है, इतना क्लियर है आई होप। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक मैंने कहा ए क्यूब, एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं ए कितना दिया हुआ है हमारे को, साइड दी हुई थी 22, यहां पे लिख लेते हैं। ए मुझे दिया 22, आर और एच कोन का भी दिया होगा।
आर मुझे दिया है 2 और हाइट दी हुई है 7। ठीक है, हाइट दी हुई है 7। आपने यहां पे वैल्यू डाली तो ये क्या हुआ, 22 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/3 इंटू 22/7। आर की वैल्यू हुई 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या कैसा करेंगे, नहीं, सबसे पहले स्मार्टली कैलकुलेशन करेंगे। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है 7 और 7 को यहीं पे काट दिया। अब मुझे इसके अलावा यहाँ पे भी कोई डिवाइड होता हुआ नहीं दिख रहा, तो ये नहीं कि इसे मल्टीप्लाई करने लगो, क्या करो, इस 22 को लिख दो 22 इंटू 22 3 बार है, क्यूब लिख दो। ठीक है, ये एक्स मुझे निकालना है। अब इधर से ये 3 क्या होगा, इधर जाएगा। ठीक है, ये 3 मेरा गया इधर मल्टीप्लाई में, तो ये इंटू 3 हो गया, और ये पूरा का पूरा नीचे गया डिवाइड में। तो यहां पे मैंने लिख दिया अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 2। अब देख रहे हो, देखो 22 से 22 वैसे ही कट गया, 2 11 जा 2 11 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करना कितना आसान हुआ, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सीधे आपका आ गया 363। तो आपके नंबर ऑफ कोन्स आ गए 363। अब यही जो समझदार बच्चे होते हैं, ज्यादा समझदारी करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 22 का क्यूब निकालेंगे भाई हम लोग, फिर सर उसके बाद यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे डिवाइड में लाएंगे, फिर ऐसे बड़ा सा यहाँ पे क्यूब का नंबर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर जाके क्या कहते हैं 15 मिनट में आंसर निकालेंगे 363, जो कि आपका 5 मिनट के अंदर आ सकता है बाय यूजिंग दिस टेक्निक। अगेन आई विल से, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट, कैलकुलेशन एट लास्ट। हमेशा ये रूल याद रखो, सरफेस एरिया वॉल्यूम में सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट, कैलकुलेशन लास्ट। ठीक है, तो पहले जितना सिंप्लीफाई हो रहा उतना मैंने कर दिया। देखो ये क्यूब था, मैंने इसे क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई भी नहीं किया, मैंने इसे 3 बार मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिख दिया, क्योंकि भाई बाद में करूंगा ना, जब मेरे को आखिरी में आंसर निकालना है, उसके बाद जितना सिंप्लीफाई हुआ हमारा आंसर आ गया 363। तो कहां गया 363 है, ऑप्शन सी, 14 का हो गया सी। अब चलते 15 पे। 15 में कहते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन डेट कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एच 4.2 सेंटीमीटर। अब इसी का एक मिनिएचर वर्जन आपने इधर किया था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था, ये देखिए ये 2.1 जैसे कि रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन डेट कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एच 4.2 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको समझाया था कि जब आप एक क्यूब कट करोगे, ठीक है, किसी सिलेंडर क्यूब से कोई कोन को कट कर रहे हो, तो आपको उस क्यूब का जो मैक्सिमम एज है वो उस कोन की डायमीटर होगी, तो रेडियस क्या होगा, उसका आधा होगा। चलो 15 पे चलते हैं। कह रहे वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ एच 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें मुझे वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, देखते हैं। देखो ये क्यूब दिया है, एक फिगर बना लेते हैं। आपको जरूरी नहीं है फिगर बना, मैं तो समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि मान लो आपका एक ये क्यूब है, ठीक है, आपने इस क्यूब में आपको एक लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कोन कट करना है। तो अगर आपने वो कोन को कट करना है तो देखो वो कोन कुछ ऐसा होगा। अब कोन में मुझे अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे दो चीजें चाहिए, आर और एच। अब अगर आप इधर देखोगे, ये जो हाइट ऑफ कोन है, ठीक है, मैक्सिमम अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो हाइट ऑफ कोन दिस विल बी इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। जो आपका क्यूब की एज है उसी के बराबर की हाइट होनी चाहिए, और रेडियस जो है वो भी एज के बराबर होना चाहिए। ऑल्सो सॉरी, डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन भी क्या होगा, एज ऑफ क्यूब के बराबर भी होगा। तो इससे क्या मेरे को पता चलता है, मेरे को यह पता चलता है कि जो हाइट ऑफ कोन है वो तो हो गई 4.2, और डायमीटर से, डायमीटर अगर 4.2 है तो रेडियस कितना हो गया 2.1। तो आपने यहां पे लिखा हाइट हो गई मेरी 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया मेरा 2.1 सेंटीमीटर। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो वॉल्यूम निकालने में खाली कैलकुलेशन करनी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर दिया है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 4.2। अगर आप डेसिमल से कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे पहले फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, और अगर कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे ही कर सकते हैं। अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं कैलकुलेशन, इसलिए मैंने डेसिमल पहले हटा दिए। अब ये 7 3 21, 3 से 3 कट गया। अब इसके बाद आपको ये 10,000 है नीचे, ठीक है। देखो दो ऑप्शन है, या तो आप कट कर दो, 2 से काटो इसे, इसे 2 से काटो, इसे 2 से काटो, इसे 2 से काटो, इसे भी 2 से, या फिर नीचे 1000 है, लेट इट बी, आप सीधे 22 21 और 42 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 22 इंटू 21 मल्टीप्लाई किया, यह आया 462। 462 को मैंने 42 से मल्टीप्लाई किया,
आपने आंसर कहा 19404 अपॉन 1000 विच विल बी डिवाइड करके 19.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका वॉल्यूम आएगा 19.4 सेंटीमीटर क्यूब विच इज ऑप्शन डी। यहां पे ऑप्शन डी लिख दिया। तो इस तरह से आप जब से बड़ा जो वॉल्यूम ऑफ कोन है क्यूब्स के एज से वो आप निकाल सकते हो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में कहते हैं अ हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर, एक क्यूब है इसकी एज दिए 22 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद स्फेरिकल मार्बल ऑफ डायमीटर 0.5। उसे मैंने क्या किया, मान लो क्यूब का डब्बा है, उसमें मैंने मार्बल डालने शुरू किया जिसका डायमीटर है 0.5 एंड इट इज एज्यूम्ड दैट 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड। मतलब जो आपके क्यूब की 1/8 स्पेस जो थी वो खाली रह गई। तो अगर 1/8 स्पेस खाली रह गई, तो अगर मान लो टोटल स्पेस 1 थी तो 1 में से 1/8 खाली रह गई, तो ऑक्यूपाई कितनी 7/8। ठीक है, मतलब जो भी क्यूब की स्पेस थी उसकी 7/8 जो है वो ऑक्यूपाइड हुई और आपका 1/8 जो है वो खाली रह गई। देन द नंबर ऑफ मार्बल दैट द क्यूब कैन अकोमोडेट। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिया उनके लिए नहीं है, ठीक है। खाली जो एडवांस मैथ्स या जो स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट है वही अटेम्प्ट करें, बेसिक मैथ्स वालों की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे टफ क्वेश्चन उसमें नहीं आएंगे। अब ये बेसिकली आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आपको कह रहे हैं क्यूब का इंटरनल एज जो है वो 22 सेंटीमीटर फिल्ड विद स्फेरिकल मार्बल। तो आप इसका मतलब समझो, अगर मेरे को कह रहे हैं कितने मार्बल जो है, नंबर ऑफ मार्बल्स कितने भरे आपने क्यूब में, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट द क्यूब कैन अकोमोडेट। तो क्यूब के अंदर कितने मार्बल आ सकते हैं, मुझे ये निकालना है। अब सबसे पहले मैं ये निकालता हूं कि हमारे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 7/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का 7/8 जो है वो आपने मान लो एक्स क्यूब से भर दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि आपने जब क्यूब को इसमें भरा तो आपका 1/8 स्पेस खाली रहेगी, इसके अलावा सारे के सारे जो है वो क्यूब की स्पेस जो है वो मार्बल से भर गई। तो जो जगह कोने कोने भर गई वो कहते हैं 1/8 स्पेस खाली रह गई। तो 7/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब आपको एज दिए 22, तो आपने सीधे लिखा है यहाँ पे 7/8 इंटू 22 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू 4/3 22/7। रेडियस आपको दिया हुआ है, डायमीटर दिया है 0.5, तो रेडियस क्या हुआ 0.5 अपॉन 2 का क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखो कैलकुलेशन तो बड़ी लग रही है, 7/8 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू यहां से 3 इंटू 7, ये 2 है, 2 को मैं इधर ले आया इस तरह से, डिवाइडेड बाय यहां पे मैंने लिख दिया 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। मुझे बेसिकली इसे कैलकुलेट करना है। अब मुझे यहाँ पे 22 से 22 तो साफ साफ दिख रहा है, कट रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिखेगा 7, ये आपने काटा 2 11 और ये आपने काटा 11, यहाँ पे ये आ गया। अब अगर आप इनमें से और सिंप्लीफाई करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा 8 से 8 कट गया। तो मेरा x जो है अगर आप देखो सिंप्लीफाई करके 7 इंटू 11 इंटू 11 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय यहां पे आपका आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 और यहां पे आप 10 को ये ऊपर ले जाओगे तो ये 1000 हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और हो सकता है डिवाइड, आपने कहा इससे भी डिवाइड करोगे 200 40 और ये भी 8 आ गया, ये सब कुछ सॉल्व करके। तो अब इस तरह से आपका आंसर जो है डेट विल बी 11 इंटू 11 121 इंटू 49 इंटू 8 3 24। 121 49 और 24 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे, कितने क्यूब जो नंबर स्फेयर जो है वो आपके क्यूब में अकोमोडेट हो सकते हैं। तो 121 को पहले 49 से किया, 9 1 9 9 2 18 4 1 4 4 2 8 4 9 ऐड किया 2 9 5 5929 इंटू 24। अब आगे करेंगे, चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5929 इंटू 24, 9 4 36, 3 will be carry 4 2 8 and 3 11
9 4 36 and 137, 5 4 22, 2 3 7 1 6, नीचे भी आएगा 9 2 18, 2 2 4 5, 9 2 18 अगेन एंड 5 2 10 11, ऐड करते हैं 6 9 12, 142296, क्या ऐसा आंसर है 142296, ये रहा, तो आपका ऑप्शन आ गया ए। तो मतलब 1,42,296 फेयर जो है या मार्बल, स्फेरिकल मार्बल उस क्यूब में आ सकते हैं, और उसके आने के बाद उसकी 1/8 जो स्पेस है वो खाली रह जाएगी। अब चलते 17th क्वेश्चन पे। ए मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 and 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द फॉर्म ए कोन ऑफ बेस डायमीटर 8, हाइट ऑफ द कोन इज। कह रहे एक स्फेरिकल शेल है, उसका इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर है 4 और 8, ठीक है, एक शेल है मान लो, स्फेरिकल शेल का इंटरनल डायमीटर है 4 और एक्सटर्नल डायमीटर है 8, ठीक है, मतलब शेल ऐसे होती है, देखो फिर मतलब ये ऐसे शेल है, इसका इंटरनल रेडियस हो गया आपका 2 और बाहर वाला रेडियस हो गया 4। इसको ये कहते हैं मेल्ट किया एंड इसको बदल के कोन में चेंज कर दिया जिसका बेस डायमीटर 8 दिया है, तो हाइट ऑफ द कोन है। तो अब एक चीज याद रखना, कभी भी आप किसी फिगर को मेल्ट करके रिफॉर्म करते हो किसी भी ऑफ फिगर में, तो सबकी वॉल्यूम सेम रहती है, तो आपने कहा वॉल्यूम ऑफ शेल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब क्योंकि ये शेल जो है वो आपका जो है इसमें इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर 2 है, तो आपने मान लिया पहले तो लेट आर मान लिया एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है, और आपने आर डैश मान लिया इंटरनल रेडियस। क्योंकि आपके शेल में 2 रेडियस है, आपने कैपिटल आर ले लिया एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर ले लिया, आर डैश ले लिया इंटरनल रेडियस, तो आपका स्मॉल कैपिटल आर हुआ 4 इसका आधा और स्मॉल आर हुआ 2, तो पहले तो ये लिख दिया। और इसके अलावा आपको दिया हुआ है डायमीटर 8 सेंटीमीटर कोन का, तो आपका रेडियस ऑफ कोन आपने कहा स्मॉल आर मान लिया, ये आपका हुआ 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये चीज होगी मुझे हाइट निकालनी है, तो आपने कहा वॉल्यूम ऑफ शेल क्या हो जाएगा, देखो जब भी शेल है और 2 रेडियस, आपने कहा बड़े वाले शेल में से विच इज आर क्यूब माइनस आपने अंदर वाले शेल को कर दिया आर डैश क्यूब, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आपको एच निकालना है। सबसे पहले तो मैं अच्छा 1/3, क्योंकि कौन है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये पाई से पाई काट दिया, 3 से 3 काट दिया, अब आपका बचा 4, आर आर कैपिटल आर है आपका 4 का क्यूब -2 क्यूब, ये आर स्क्वायर नीचे जाएगा तो इट विल बी डिवाइडेड बाय आपका जो कोन का रेडियस है वो 4 है, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू एच। एक 4 से 4 कट गया। अब बड़ा सिंपल सा है, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 64 माइनस 8, 64 में से आपने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आ गया 56 अपॉन 4 इज इक्वल टू एच, ये भी डिवाइड किया तो 14, तो आपकी हाइट ऑफ कोन जो बना है वो आ गया 14 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 17th का हो जाता है ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18th पे। 18 में कहते हैं सॉलिड पीस ऑफ आयरन, ठीक है, एक पीस ऑफ आयरन है, इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ये डायमेंशन दी हुई है, इस डायमेंशन मतलब मुझे एल बी और एच दे दिया, एल कितना है आपका बी और एच, इज मोल्डेड, मोल्डेड या मेल्टेड है ये एक तरह से, टू फॉर्म ए सॉलिड स्फीयर। तो क्यूबॉइड को मैंने मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बना दिया, कहते रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा। फिर से सेम लॉजिक, जब भी कोई फिगर को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करोगे आपका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो आपने कहा वॉल्यूम ऑफ आयरन, 18th क्वेश्चन में आपने कहा वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। आपको वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना दिया है, एल इंटू बी इंटू एच, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रेडियस ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना है। अब एल बी और एच कितना दिया है, 49, 33 और 24, तो 49 इंटू 33 इंटू 24 इज इक्वल टू 4/3, 22/7 आर क्यूब। अब आर निकालने के लिए यहां पे तो कुछ सिंपली हो नहीं रहा, मैंने कहा आर क्यूब विल बी 49 इंटू 33 इंटू 24 इंटू 7 इंटू 3, ये डिनोमिनेटर से उधर चले गए और नीचे आ गया 4 इंटू 22।
जो भी आएगा उसका क्यूब रूट लेना है, तो मेरा आर निकल आएगा। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं, देखो क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। 4 6 24, ठीक है। 11 2 22, तो 11 3 33, 2 3 6, तो आपका आर क्यूब विल बी इक्वल टू 49 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। अब इसे मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट मत लेना। देखो अब इसका भी तरीका बता तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो आर क्यूब मतलब कि आपको क्यूब रूट लेना है इस चीज का। क्यूब रूट मतलब क्या होता है कि आपके तीन तीन के जो पेयर बन रहे हैं उसमें से एक बाहर आ जाएगा। तो आपने 49 को लिखा 7 इंटू 7, एक 7 पहले से, इसे यहां पे लिख दिया, और 3 तो 3 बार मुझे दिख ही रहा है। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई मैंने इन तीन 7 में से एक 7 बाहर निकाल दिया, इसमें से एक बाहर निकाल दिया। तो आर कितना आ गया मेरा, आर विल बी इक्वल टू 7 इंटू 3 विच इज 21 सेंटीमीटर। आपका रेडियस कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया, विदाउट मल्टीप्लाइंग, विदाउट हमने सीधे क्यूब रूट लिया और उसे 21 लिख दिया। आपका आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। तो अब 18th का हो गया ए। अब चलते हैं 19th पे। 19th में कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर और हाइट एच। ये रेडियस आर है, ये हाइट एच है, जस्ट एनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। अगर मेरे को और आपको एच दिया है ग्रेटर देन 2r, मतलब हाइट जो है वो डायमीटर से बड़ी दी हुई है। तो अगर आपको एक स्फीयर, मैक्सिमम स्फीयर निकालना है, मैक्सिमम स्फीयर में हर एक चीज इक्वल होगी, तो आपका मैक्सिमम स्फीयर का जो डायमीटर है वो आपका 2r के बराबर हो सकता है, क्योंकि 2r h से छोटा है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो बड़ा स्फीयर आ सकता है उसका जो डायमीटर है वो स्फीयर के, वो कोन के डायमीटर के बराबर होगा, क्योंकि हाइट डायमीटर से बड़ी है। या तो वो होता देखो h के बराबर, लेकिन क्योंकि हाइट डायमीटर से बड़ी है, तो समझो हाइट और डायमीटर, हाइट ये रही और ये डायमीटर है, तो सिलेंडर के हाइट और सिलेंडर के डायमीटर में से जो छोटी चीज होगी आपका स्फीयर उसके बराबर हो सकता है। तो क्योंकि इन दोनों में से छोटी चीज है 2r, तो मैंने आंसर लिख दिया 2r, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं 20 की। इफ द एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, कह रहे क्यूब की एज को अगर मैं 50% इंक्रीज कर दूं तो द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। तो मेरा सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा परसेंटेज में, ये बताना है। ओके, तो देखो पहले आपने क्या किया, तरीका बताता हूं आपको। 20 में आपने कहा सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो होता है 4a²। ठीक है, ये होता है आपका। तो आपका पहले जो है S1 डेट इज इक्वल टू 4a²। अब आपको नई साइड निकालनी है विच इज 50% इंक्रीज। अब कायदे से तो आप अगर क्या करो सीधे निकाल सकते हो, ए डैश क्या होगा 1.5a। अब कई बार आप कहोगे आया कैसे सर, तो देखो ए था ओरिजिनल, उसमें 50% इंक्रीज किया तो 50/100 है, इसे काटा तो 1/2, ए ऐड करोगे तो ये आएगा 3/2 है विच इज 1.5 है। तो अगर ये 1.5 है तो आपका सरफेस एरिया S2 क्या होगा 4 इंटू 1.5a का होल स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई मत करो, इसको आपने लिखा 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो आपने कहा दिस विल बी 2.25a²। ये नया सरफेस एरिया हुआ, मतलब 2.25 टाइम्स हो गया। ठीक है, परसेंटेज में 225 टाइम्स हो गया। मतलब अगर आप क्यूब के एज को 50% इंक्रीज कर रहे हो तो सरफेस एरिया जो है वो आपका 2.25 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मुझे कह रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज निकालो। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, नया सरफेस एरिया माइनस पुराना डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो अब आपने कहा S2 कितना है, माइनस 4a² अपॉन 4a² इंटू 100। तो भाई मैंने कुछ नहीं किया, देखो अब इसे कैलकुलेट नहीं करना, आपने सीधे 4a² कॉमन निकाला, अंदर बचा 2.25 माइनस 1 विच विल बी 1.25। नीचे 4a² पहले ही है और ये 100 है, ये कट गया, आपका सीधे आ गया 125%। आपका जो टोटल एरिया इंक्रीज हुआ वो हो गया 125%, ऑप्शन डी। तो ये था क्वेश्चन 20। अब चलते क्वेश्चन 21 पे। तो देखिए अब क्वेश्चन 21 में क्या कहते हैं, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक।
अगर एक रेक्टेंगुलर टैंक है तो आप ये समझ जाओ कि ये जो शेप है ये क्यूबॉइड है, क्योंकि रेक्टेंगुलर टैंक मतलब कि बेस जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में, ऊपर उसकी हाइट है, तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं आपको, आप यूनिट देख के भी ये समझ सकते हो कि आपको एरिया दिया है, वॉल्यूम दिया है या खाली साइड दिया है। अगर आपकी कोई भी यूनिट स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, तो वो आपको कोई एरिया दिया है, हो सकता है बेस का एरिया, कोई भी एरिया दिया है। अगर आपको क्यूबिक यूनिट है तो वो वॉल्यूम दिया हुआ है, और अगर खाली सेंटीमीटर मीटर है तो वो कोई साइड दी हुई है। ठीक है, तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं समझने के लिए। तो आपसे कह रहे एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन इज 2.6 मीटर क्यूब। तो देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ, 1 मीटर क्यूब में दिया है। आपसे कहते हैं डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ टैंक, तो कह रहे डेप्थ मतलब हाइट निकालनी है हमारे को, और ये मीटर में निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा देखो कोई भी क्यूबॉइडल टैंक अगर होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। अब अगर आप क्वेश्चन से समझो तो आपको बेस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक का एरिया इतना दिया हुआ है, मतलब आपको L इंटू बी 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और आपको वॉल्यूम कितनी दी है, 2.6 मीटर क्यूब। अब सबसे पहले तो मुझे सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, लेकिन क्योंकि मुझे हाइट मीटर में निकालनी है तो बेटर है आप L इंटू बी जो 6500 दिया है उसे मीटर में चेंज करके लिखें। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे वॉल्यूम तो लिखी 2.6, L इंटू बी, इस पूरे को मैंने लिखा 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो मैंने एक बार 100 से डिवाइड किया एक मीटर को चेंज करने के लिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक और बार 100 से डिवाइड किया इंटू एच। अब बस इसके बाद कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। दो तो आपको यहीं पे दिख रहे, जीरो कट गए, तो आपने कहा एच कितना हुआ आपका, सीधे 2.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 65। इसे सॉल्व करना है आपको, आप जैसे मर्जी करो। आपने से 260 अपॉन 65 लिख दिया, 13 से जाएगा, 13 5 से 65, ये 20 और ये 5 4 20। तो आपका हाइट आ गया सॉल्व करके 4 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो ये है आपका क्वेश्चन 21। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे। द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। कहते हैं दो सिलेंडर दिए हैं, ठीक है, दोनों सिलेंडर है, उनके रेडियस का रेशियो है 2/3 और हाइट का रेशियो है 5:3। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ये आपका एमसीक्यू में बहुत आराम से आ सकता है, और अगर मैं ओरली भी कैलकुलेट करना चाहूं तो बहुत आराम से हो सकता है। देखो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपका पाई से पाई कट जाएगा, रेडियस का स्क्वायर होता है और हाइट एक होती है, तो इसका स्क्वायर हुआ 4/9 इंटू 5/3। ठीक है, 4/9 इंटू 5/3 आपने अगर मल्टीप्लाई किया 20/27, ऑप्शन बी होगा। अब इसी को चेक कर लेते कैसे डिटेल में करना है। तो आपने कहा 22, आपने कहा सबसे पहले दिया हुआ है आपको रेडियस का रेशियो 2/3, तो आपने कहा R1/R2 इज 2/3 एंड H1/H2 मुझे दिया हुआ है 5/3। आपको निकालना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, V1 अपॉन V2। तो मैंने कहा पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कट गया, इसको मैं देखो R1/R2 में स्क्वायर है तो मैं इसे लिख सकता हूं R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। ये वैल्यू आपको दी हुई है, आपने सीधे यहां पे पुट कर दी। तो दिस इज 2/3 होल स्क्वायर इंटू 5/3, सिंप्लीफाई किया 4/9 इंटू 5/3 विच इज 20/27। को सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, बस सीधे मल्टीप्लाई किया तो 20:27 की रेशो आ गई, ऑप्शन बी। तो 22 का हो जाएगा बी। अब चलते 23rd पे। इन ए शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स। ठीक है, शावर में कह रहे 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ द ग्राउंड इज। तो अब इस क्वेश्चन में आपको हाइट जो है रेन वाटर की दी हुई है 5 सेंटीमीटर रेन, तो मेरे को ये बताना है कि 2 हेक्टेयर ग्राउंड में कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसा होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आपको ये पता है कितना होगा, एक तरह से हमें ऐसे निकालना है। सबसे पहले देखो, अब आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लगे कुछ नहीं दिया, बट आपको ये पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, एक तरह से एरिया ऑफ ग्राउंड इनटू हाइट। ठीक है, अब एरिया ऑफ ग्राउंड जो है वो आपको 2 हेक्टेयर दिया हुआ है और हाइट कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर में, पहले मुझे 1 यूनिट में लेके आना होगा फिर मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 हेक्टेयर में होते 10,000 मीटर,
तो आपने ये 10,000 किया, तो ये आपका चेंज हुआ मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ये आगे मीटर स्क्वायर। इंटू 100 किया 1 सेंटीमीटर के लिए, और दूसरे से फिर से किया इंटू 5। अब अगर आप देखो 5 टू ज़ा 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर क्यूब, या आप लिख सकते हो 10⁹ सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कितना हुआ, 10⁹ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखें आंसर। अच्छा, अब लेकिन आंसर मुझे दे दिया मीटर क्यूब में, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वह सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होता है। तो 100, क्योंकि ये क्यूब है, 200 और 300, मतलब कितने, 10⁶, तो 10⁶, जिसे अब आपने अगर सिंप्लीफाई किया, बेस से में पावर माइनस किया, तो 10⁵ विच इज 1000 मीटर क्यूब। तो आपका आंसर आ गया 1000 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो इधर से उधर अगर यूनिट चेंज करनी है तो आप इस तरह से करेंगे। अब चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। अ मेसन कंस्ट्रक्ट वॉल ऑफ डायमेंशन, ये एक दीवार बनाई है मजदूर ने, विद द ब्रिक्स ईच ऑफ साइज, ये ब्रिक्स का साइज दिया हुआ है, एंड इट इज एज्यूम्ड दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय द मोटर। मोटर क्या होता है, जैसे आप बीच बीच में चूना लगाते हैं, जिससे भी सीमेंट लगाते हैं, तो ये कह रहे हैं 1/8 स्पेस जो है वो मोटर के साथ है। देन द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द वॉल इज, तो आपको कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगे हैं वॉल बनाने को। अब नॉर्मली क्या होता है, देखो आपने जो वॉल बनाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये करते सीधे आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाता है, क्योंकि एक ब्रिक की वॉल्यूम ये दी है। लेकिन उन्होंने ये एक चीज दे दी, इट इज एज्यूम 1/8 स्पेस कवर्ड बाय मोटर, मतलब जो दीवार में ब्रिक्स की जगह है वो क्या है, 7/8 ऑफ वॉल्यूम है, क्योंकि 1/8 स्पेस तो मोटर ने ले ली, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तो 1/8 स्पेस मोटर ने ले ली। तो आपने इसमें कहा, ध्यान से देखिए, आपने कहा कि भाई 1/8 तो मोटर ने रखी है, तो 24th में अगर 1/8 स्पेस मोटर ने रखी है, तो 7/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। भाई एक्स ब्रिक लगे, टोटल ये जितने भी ब्रिक का वॉल्यूम है वो 7/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल हुआ। 7/8 इंटू एक वॉल का वॉल्यूम कितना है आपका, आपने कहा 270 इंटू 300 इंटू 350। दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, 22.5, 11.25 इंटू 8.75। अब आपको एक्स निकालने के लिए क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 7/8 तो एज इट इज रहा, 270, 300, 350, ये जो है यहां पे नीचे जाके डिवाइड होगा, 22.5, 11.25, 8.75। अब इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, ये काम करना है। देखो आप करते हैं इसकी सॉल्विंग। तो आपने सबसे पहले क्या किया, जो यहां से सिंपलीफाई हो रहा है उसे एक देख लेते हैं। 8 दिया है 20, सबसे पहले तो देखो ये डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है। तो 7 इंटू 270 इंटू 300 इंटू 350, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 225 इंटू 1125 इंटू 875। अब इसे मुझे डिवाइड करना है, जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना आसान हो पाएगा, ठीक है। 7 यहाँ पे दिया है, देखो 7 किसी से डिवाइड होता है, पहले तो ये देख लो, 7 देखो 7 यहाँ से 875 से डिवाइड हो जाएगा, 7 125 आ गया, ठीक है। अब आपने और कहा, तो 7 हट गया मेरा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप देखो 1125 दिया है, 300 दिया है, ये सारे मेरे को 25 के मल्टीपल तो दिख रहे हैं। अब अगर 125 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, या और क्या कर सकते हैं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, और जितना होता है 8 से करते हैं इसको, 8 8 3 24, ये तो नहीं जाएगा।
2 से गया ये 135, ठीक है, और 4 से ये चला गया 4 7 20 75, तो यहाँ पे 8 भी हट गया, 7 भी हट गया। अब 75 में अगर आप 75 3 जा करोगे 225 आता है, ठीक है, तो 75 इंटू 3 ये हो गया, ये भी हट गया। अब ये 3 से मैंने देखा ये भी कट सकता है, तो 3 4 12, ये 45, तो अब मेरा यहां से खाली 45 बचा। अब 45, ये 350 बच रहा है, 125, इसे इधर फिर से लिख लेते हैं जैसे कंफ्यूजन नहीं हो। यहां से 45 बचा, 350 बचा, डिवाइडेड बाय 1125 इंटू 125। अब इसे करना है 5 से 25 70, 5 9 45, 5 5 25, 9 से इसे कर दो 125 आ गया, ठीक है। इसे 5 से किया, फिर 5 से किया, और 1000, फाइव टू ज़ा 10, 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 800, 5 से किया 14, 14 इंटू 800 किया तो x विल बी इक्वल टू 11,200, तो आपके बिक्स आ गए 11,200, ऑप्शन बी, ठीक है। तो डिवाइड अगर ढंग से करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अगला चलते हैं 13th क्वेश्चन। 13 में कहते हैं 25 सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर। एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, उसे मेल्ट किया, ठीक है, और उससे क्या किया आपने 12 सॉलिड स्फीयर बनाए सेम साइज के, ठीक। जो सिलेंडर है उसका डायमीटर दिया है 2, हाइट दी है, तो कहते हैं डायमीटर ऑफ ए स्फीयर क्या होगा। मैंने आपको फिर से बताया, ये हर बार बता रहा हूं, जब भी कोई सॉलिड को आप मेल्ट करते हो, जितने भी सॉलिड में डिवाइड करते हो, उन सब में उनकी वॉल्यूम सेम रहती है। तो आपने सबसे पहले यहां पे लिखा 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर, तो आपने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर विल बी इक्वल टू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर will be equal to 12 into volume of sphere, ठीक है। ये कितना होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया है, डायमीटर दिया है 2, तो रेडियस ऑफ 1, हाइट हुई 16, 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, तो आपका आर क्यूब जो है वो कितना हुआ 16 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, ये भी कट गया। आर क्यूब इज इक्वल टू 1, तो रेडियस आ गया 1। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। 25 का हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट 26 में। 26 में कह रहे हैं हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन ए क्यूबॉइडल गैनरी। क्यूबॉइड शेप में गैनरी है, एक गोदाम है जिसका वॉल्यूम ये है। अगर हर बैग की वॉल्यूम 0.64 मीटर क्यूब है तो मैं कितने बैग स्टोर कर सकता हूं। बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ बैग विल बी इक्वल टू number of bags will be equal to volume of granary divided by volume of each bag। वॉल्यूम ऑफ ग्रैंडरी क्या होगी अब आपकी 8 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बैग कितना दिया है 0.64। 0.64 will be 8 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 64 इंटू 100, डिवाइड कर दो। 8 8 64,
2 3 ज़ा 6 4, ये किया 25, 3 इंटू 3 25, 75, 75 इंटू 3 विल बी 225। तो आपके 225 बैग जो है वो स्टोर हो सकते हैं। आंसर देखा ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 27 पे। अ सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट बॉटम, ठीक है, एंड कोनिकल अबव इट। एक सॉलिड है, नीचे हेमिस्फेयर है और ऊपर क्या है, कोनिकल है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, दोनों पार्ट के जो सरफेस एरिया है वो इक्वल दिए, देन द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज। ओके, तो अब आपको कह रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल, मतलब देखो इसका सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, इसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों आपको इक्वल दिए हुए हैं। तो आपने सबसे पहले कहा पाई आर एल, ये हुआ इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस आप बात समझो, जो रेडियस आपका हेमिस्फीयर का है वही रेडियस सिलेंडर का होगा। तो रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट निकालना है, तो मुझे बेसिकली आर अपॉन एल का रेशियो निकालना है। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आपका एल अपॉन आर कितना आया, 2 आया, ये नीचे चला गया। आपको क्या निकालना है, आर अपॉन एल, आर अपॉन ए क्या हो जाएगा फिर आपका 1:2। तो आपका आंसर हो गया 1:2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 28th, ए सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। पहले एक टेंट है सर्कस का, जो कि पहले क्या है, सिलेंडर के शेप में, और उसके ऊपर बना हुआ है कोन, और ये हाइट आपको 4 दी हुई है। इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर, देखो टेंट का डायमीटर अगर 105 है, मतलब आपको रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हाइट दोनों आपको अगर 105/2 है, ठीक है, क्योंकि अगर 105 मीटर डायमीटर है तो चाहे वो रेडियस का हो या कोन का सेम होगा, तो आपका रेडियस हो गया 105/2, 105/2, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 40, ठीक है, ये स्लांट हाइट दी है 40। तो आपसे कहते हैं सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू हाइट ऑफ 4 मीटर, कोनिकल अबव इट, डायमीटर ये दिया है, टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड है। आपको टोटल कैनवस का एरिया कितना चाहिए होगा इस टेंट को बनाने में। अब देखो टेंट को बनाने में आपको टोटल कैनवस विल बी सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। इसका और इसका सीएसए ऐड होगा तभी आएगा। आपने कहा कोन का सीएसए होगा पाई आर एल और सिलेंडर का 2 पाई आर एच। अब आपको आर तो सेम है दोनों में, तो आपने सबसे पहले क्या किया, पाई आर कॉमन निकाला, तो अंदर बचा एल प्लस 2h। पाई को डाला 22/7, आर कितना लिया था मैंने 105/2, एल कितना दिया था क्वेश्चन में 40, और हाइट दी थी 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 48 हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, 22/7 इंटू 105/2 इंटू 48, ये काटा 24, इसे कट किया 7 15, तो आपका आ गया 22 इंटू 15 इंटू 24, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 और 22 को किया 48, 48, 528, और 528 को 15 से करेंगे 40, 4, 2640 और 528, ऐड किया 0, 7920, तो आपका आ गया 7920 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। अब चलते हैं एसर्शन रीजनिंग। लास्ट के 2 क्वेश्चन एसर्शन रीजनिंग के दिए, ये आपका ऑप्शन है। पहले में ए और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दूसरे में ए और ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। 29 में कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, सबसे बड़ा स्फीयर, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए हॉलो क्यूब और साइड ए इज पाई ए क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, लार्जेस्ट क्यूब एक है, उसमें अगर मुझे एक सरफेस एरिया लार्जेस्ट स्फीयर का है, तो देखो अगर क्यूब की साइड ए है तो आपका स्फीयर का डायमीटर भी क्या होगा, ए होगा। अगर ए डायमीटर होगा, स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या होगा, a/2, तो 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आपने इसमें ये डाल दिया a/2, तो 4 पाई ए स्क्वायर बाय 4 विच इज पाई ए स्क्वायर। आपको दिया है पाई ए क्यूब विच इज रॉन्ग, पाई ए स्क्वायर होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4/3 पाई आर क्यूब,
स्फीयर का सरफेस एरिया जो है वो ये नहीं होता। ठीक है, अब ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, ये पाई ए स्क्वायर होगा तो आपका असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ये सी होना चाहिए था अगर ये पाई ए स्क्वायर होता है। लेकिन अगर ये पाई ए क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है ये पाई ए क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दोनों चीजें गलत है, आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा दोनों में से। हमारा ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा बेसिकली, क्योंकि इसमें असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। अब चलते हैं डीप क्लास पे। टू क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर ज्वाइंट टुगेदर, दो क्यूब को ज्वाइन किया है साथ में, हर की एज लेंथ 10 है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म क्यूबॉइड, अभी मैंने आपको बताया था इसमें एल क्या हो जाएगा 20, बी रहेगा 10 और एच बी रहेगा 10, क्योंकि दो क्यूब जब ज्वाइन हो रहे हैं तो आपकी लेंथ जो है वो 20 हो जाएगी, ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी। तो आपका टीएसए जो है वो क्यूबॉइड का होगा 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, which will be 200 plus 100 is 300, 300 और 200 is 500 और 500 into 2 will be 1000। ये तो गलत आया। फिर एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 10 इज 100, हर एक क्यूब का जो सरफेस होता है वो स्क्वायर शेप में होता है और एक स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका असर्शन फॉल्स, रीजन करेक्ट, ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कवर होते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम के कवर किए हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पेपर में। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो 99.9% आपके सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे जो भी सरफेस एरिया वॉल्यूम का आएंगे। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को प्रैक्टिस करिएगा। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो है वो आपको अभी से नहीं 10th 11th 12th आगे क्लासेस की भी आपको सारी सपोर्ट यहाँ पे चैनल में मिलेगी। तो आप बहुत आसानी से सब्सक्राइब करके हर एक चैप्टर को धीरे धीरे अपने 10th के ही नहीं 11th 12th के भी कवर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। मिलता है अगले लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।